जायसवाल ने अपनी टैक्टिकल और टेक्निक चेंज किए, लेट खेल गए, बॉल की तरफ नहीं जा रहे। जायसवाल और सीखो पाकिस्तानियों, कुछ ये जायसवाल का फर्स्ट टूर है इन ऑस्ट्रेलिया। पर्थ एक ऐसी पिच है जो जेनुअनली मुश्किल पिच है, ग्रीन टॉप पिच है, मुश्किल सूरत हाल है, कंडीशन मुश्किल हैं, लेकिन लिटरली जिस तरह से परफॉर्मेंस जा रही है, नॉट आउट रहे जायसवाल और केएल राहुल। जसवाल 90 प्लस रन कर गया भाई, केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म बंदा आपको मार गया। जसवाल ने आज रिकॉर्ड कर दिया 34 छक्के इन कैलेंडर ईयर, मोस्ट बाय एनी बैटर। इज अ गुड बैटिंग बाय जसवाल एंड केएल राहुल। आई मीन अच्छी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हमने देखी, देन जस्ट रियली पावरफुल शॉट्स बाय जसवाल। और कैन यू बिलीव इट कि एक टीम 150 के ऊपर ऑल आउट होने के बाद अगली इनिंग्स के अंदर 172 पे कोई आउट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल करके रख दिया। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को मैंने कितने सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्रस्ट्रेटेड देखा है। ओपनर्स जो टीम इंडिया की दूसरी इनिंग्स में जिन्होंने बल्लेबाजी की वो अपने तौर पर एक कमाल बल्लेबाजी थी, खासकर जायसवाल, उन्होंने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की है। केएल राहुल ने भी खूब उनका साथ दिया और अब कंप्लीट लग रहा है कि कंट्रोल टीम इंडिया के पास है। मगर लेकिन हमने इन दोनों ओपनर्स को देखा कि जो बॉल आगे है ये पूरा आगे गए हैं, जो पीछे आए इन बिटवीन नहीं रहे। सो आई थिंक ऑल इन ऑल ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बेसिकली मजबूर नजर आने लग गए और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया मैच अभी से हार गया। इंटरेस्टिंग। जी हिंद दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग में 104 रन पे ऑल आउट करने के बाद दूसरी इनिंग में दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत का स्कोर 172 रन पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। जायसवाल ने 90 रन, केएल राहुल 62 रन पर नॉट आउट है। दोस्तों, भारत की लीड 218 रन हो चुकी है। भारत के इस प्रदर्शन पर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फर्स्ट टेस्ट की जो थर्ड टेस्ट सेशन में तो इंडिया लीड कर रहा है। क्या आपको लग रहा है क्या पिच इजी हो गई है या ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मीडियोकर हो गई? क्योंकि कमेंटेटर्स कह रहे थे इनकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं लग रही। आपकी क्या टेक है? देखें, ऑस्ट्रेलिया जो खेल रही है लास्ट 4-5 ईयर से, ऐसा नहीं लग रहा कि वो होम सीरीज खेल रही है। ड्रॉपिंग पिचेस जब से आई हैं वहां पे उनको इश्यूज आ गए। इनिंग में देखा ही होगा आपने अभी जिस तरह से जायसवाल ने अपनी टैक्टिकल और टेक्निक चेंज किए, लेट खेल गए, बॉल की तरफ नहीं जा रहे और पेस भी स्लो हुई है और बहुत टाइम लिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया का ये है कि उनको दूसरे तीसरे स्पेल में अगर आप ले आए विदाउट लॉस तो वो फिर मुश्किल में आ जाते हैं, आ ही चुके हैं ऑलरेडी। केएल राहुल बैकफुट पे खेलते हैं, कट एंड पुल के गुड प्लेयर है और ऑस्ट्रेलिया में जिसका कट और पुल अच्छा है वो कामयाब रहे। तो आपकी बातों से लग रहा है, मुझे लग रहा है 200 भी एक टास्क ना हो जाए फॉर ऑस्ट्रेलिया। बट अहमद हमारे साथ है। अहमद, इंडिया कमांड में है। इज अ गुड बैटिंग बाय जसवाल एंड केएल राहुल। आई मीन अच्छी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हमने देखी, देन जस्ट रियली पावरफुल शॉट्स बाय जसवाल। सो इंडिया अभी फिलहाल दे आर लुकिंग गुड। एंड सो आपको क्या लगता है कि व्हाट विल बी अ टास्क फॉर ऑस्ट्रेलिया? भारत को सबने राइट ऑफ किया हुआ था कि ये भारत की साइड जो लो इन कॉन्फिडेंस है ये वहां पे कुछ कर नहीं पाएगी। और इस दफा याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि पहले बुरी तरह हार चुके हैं ऑलरेडी, इस दफा जो इनको मैच के वेन्यूज भी दिए हैं वो पहले ही 3 मैच इस तरह के हैं जहां ऑस्ट्रेलिया हमेशा डोमिनेट करता है। ओपनर्स की जो बात की है राशिद भाई ने, बिल्कुल ठीक है, ही स्पॉट ऑन। बहुत लेट खेल रहे हैं, बॉल को आने दे रहे हैं। लेकिन एक और चीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज अ बैटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो फीट मूवमेंट्स हैं वो डिसाइसिव हैं। अक्सर होते हैं कि इंसान जो है ना 2-2, 3-3 दफा शफल करने लग जाता है, आपका पैर 3-3 दफा टैप होने लग जाता है, वहां आप स्ट्रगल कर जाते हैं। लेकिन हमने इन दोनों ओपनर्स को देखा कि जो बॉल आगे है ये पूरा आगे गए हैं, जो पीछे आए इन बिटवीन नहीं रहे। सो आई थिंक ऑल इन ऑल ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बेसिकली मजबूर नजर आने लग गए और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया मैच अभी से हार गया। इंटरेस्टिंगली आप ये बात कर रहे हैं बिकॉज़ कमेंटेटर्स सेड द सेम थिंग, दे सेड द सेम, स्पॉट ऑन ऑन दैट। बॉर्डर गावस्कर सीरीज का पहला टेस्ट डे 2 भी एंड हो गया लेकिन टीम इंडिया एंड नहीं हुई। पहले जसप्रीत बुमराह आया, कैप्टन बनके 5 उड़ा के चला गया। हर्षित राणा डेब्यू पे उड़ा के चला गया, सिराज उड़ा के चला गया। 104 पे पर्थ के ग्राउंड में आपका गमट तोड़ा। गाबा में भी इंडिया ने तोड़ा था, पर्थ में भी इंडिया ने तोड़ा है। भाई ऑस्ट्रेलिया ने कहा यही बेइज्जती बड़ी है, लेकिन भाई उसके बाद बैटिंग आई है। जसवाल 90 प्लस रन कर गया भाई, केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म बंदा आपको मार गया। जसवाल ने आज रिकॉर्ड कर दिया 34 छक्के इन कैलेंडर ईयर, मोस्ट बाय एनी बैटर। 2014 में मारे थे ब्रैंडन मैकलम ने 33, उसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा? 22 साल बच्चे ने तोड़ा। भाई इंडिया को आप कैसे पकड़ेंगे? इंडिया के आप आउट कैसे करेंगे? एक ही हाल है, पैट कमिंस इंडिया के पांव में पड़ जाओ और कहो डिक्लेयर कर दो। भाई 180 रन हो गए आपसे, उनका कोई प्लेयर आउट नहीं हुआ।
250 की लीड हो गई है, आपसे उनको कोई प्लेयर आउट नहीं हुआ, आप कैसे इंडिया से जीतेंगे? ये वो बच्चा नहीं है, वो बड़ा जिगरा रखने वाला आपको एक बैट्समैन नजर आ रहा है। और जैसे उसने कह ले कि यार भाग भाग के छक्के चौके लगाए है ना, क्यों तुम पीछे पड़े हो? पहले जेम्स एंडरसन का करियर खत्म किया, अब तुम क्या स्टार्क रिटायरमेंट दे देगा? देनी चाहिए उसको, देनी पड़ेगी उसे, पड़ेगी, देके जाओ। रिकॉर्ड्स, ओह माय गॉड। बुमराह आया मैम 5 उड़ा गया, उसके बाद जसवाल आया 90 कर गया, राहुल आया वो अनबीटेबल रह गया। ऑस्ट्रेलिया बेचारी करे तो करे क्या, बॉलर्स को पकड़े, बैट्समैन को पकड़े, या फिर इंडिया के पांव पकड़े, क्या करे? पहली बात तो ये है कि पकड़ लो, इंडिया के पांव ही पकड़ लो। एग्जैक्टली पकड़ लो भाई। केएल को शर्म आई है, उसने कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म कर दिया, इतना अच्छा कर दिया कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस बंदे से। ठीक है, जयसवाल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसने अपना न्यूजीलैंड का गुस्सा उतारा है यहाँ पर, जहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लेकिन वन थिंग इज मिसिंग, रोहित शर्मा नहीं है। अगर रोहित आ गया तो क्या बनेगा? रोहित आ गया तो ऑस्ट्रेलिया टीम तो बनेगा, और क्या बनेगा? रोहित नहीं है, कैप्टनसी कौन करेगा? कुछ नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया वाले आज इस तरह से खेल रहे हैं जैसे गली कूचों में खेल रहे होते, और इंडिया वालों का ऐसा लग रहा है जैसे होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। इंडिया जहाँ खेलता है उनका होम ग्राउंड है। सर हमने यही सुन रखा है कि इंडिया हमेशा होम ग्राउंड में जीतता है। अब मुझे लगता है पर्थ भी इनका ही होम ग्राउंड होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो चल नहीं पा रहा, ना उनकी बॉल चल रही, ना बैट चल रहा, कुछ चल ही नहीं रहा। मैम गाबा का गमर टूटा, आज पर्थ का गमर भी टूट गया, क्या पैट कमिंस का गमर भी टूट गया, क्या मिचेल स्टार्क का गमर भी टूट गया, क्या ऑस्ट्रेलिया का गरूर खाक में मिल गया? खरूर खाक में कहाँ मिला है यार, उन्होंने तो खाक में मिला के पानी में बहा दिया। ये सिचुएशंस हमें नजर आई हैं। तो आई थिंक सो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया जल्दी डिक्लेरेशन नहीं लेना, अच्छा खासा एक टारगेट देना, और मजा भी आए भैया। 200 प्लस की लीड, 500 कर जाए, 500 से भी ज्यादा। ये बाप को बताना तुम्हारा बाप आ गया है, जबरदस्त हो गया। 500 अगर करेगा, जसवाल 200 मार देगा। जयसवाल 200 आपके 2 दफा उसने मारा है, 2 दफा मारा हुआ है, वही तो कह रही हूँ। और उसने बेसबॉल के सामने मारा है, तो ये तो बस खत्म। कितना शौक लगा है आज इंडिया, सर जिसको कहते हैं ना खत्म, टाटा बाय बाय। कितना शौक लगा है आप लोगों को इंडिया की परफॉर्मेंस से? नहीं कोई शौक नहीं, कोई आपको भी नहीं लगा? हम यूज्ड टू है, यूज्ड टू है। देखिए जी, ऑस्ट्रेलिया यूज्ड टू नहीं था, ऑस्ट्रेलिया का शौक लगा है। सर मैं आपको एक बात बताती हूँ, द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया इज अनडिनाएबल। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। जो उसने क्रिकेट के अंदर माइलस्टोन्स अचीव किए हैं वो किए हैं, और वो अमेजिंग है, और मानना पड़ेंगे, फिनोमिनल है। आप माने या ना माने, वो कर गए जो करना। पर्थ एक ऐसी पिच है जो जेन्युइनली मुश्किल पिच है, ग्रीन टॉप पिच है, मुश्किल सूरत हाल है, कंडीशन मुश्किल हैं, लेकिन लिटरली जिस तरह से परफॉर्मेंस जा रही है, नॉट आउट रहे जायसवाल और केएल राहुल। और एक बहुत अमेजिंग फैक्टर आज के दिन का ये है कि 2004 में इंडिया ने जनवरी के मंथ में ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में, और उस वक्त सिडनी में, पर्थ में नहीं, सिडनी में एक पार्टनरशिप कायम की थी जो ओपनिंग पेयर ने कायम की थी, जिसमें आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग की वो बैटिंग थी, जिसमें उन्होंने एज एन ओपनिंग पेयर उन्होंने 123 रन आई गेस उन्होंने बनाए थे हार्डली। और वो बहुत उस टाइम पर एक डेफिनेटली एक मतलब एक पार्टनरशिप, सेंचुरी की पार्टनरशिप लगी, जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। 123 रन की पार्टनरशिप बनाई थी। लेकिन आज आपने जिस तरह से देखा कि जायसवाल और केएल राहुल ने 20 साल बाद, इस 2024 20 साल के बाद उन्होंने पार्टनरशिप बनाई है पर्थ में, जिसको आजकल ऑप्टस स्टेडियम भी कहा जाता है। पर्थ में उन्होंने पार्टनरशिप बनाई है 172 रन्स की। इट इज़ बिगर देन दैट। और अपनी सेंचुरी मुकम्मल आज के दिन में नहीं कर पाए हैं जायसवाल, लेकिन कल के दिन में होपफुली 10 रन पीछे हैं, अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगे। और उसके बाद केएल राहुल, जिनको हमेशा से जिन पर नज़रें होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, क्योंकि बहुत साउंड बैट्समैन हैं। टेस्ट की बात की जाए, वैसे भी ही इज़ अ वेरी टेक्निकल मैन। अगर आप उनको देखते हैं कि वो जिस तरह से ऑब्जर्व करते हैं बॉल को, आउट को, छोटी छोटी चीज़ों को, अंपायरिंग का नॉलेज रखते हैं, मैं तो यही कहूँगी। उन्होंने बहुत ही शानदार अंदाज के अंदर जो वो आज परफॉर्मेंस दी है, 62 रन उन्होंने बनाए हैं, अपने हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। होपफुली कल के दिन में ये पार्टनरशिप कायम रही तो दोनों की सेंचुरी बन सकती है, और ये डबल सेंचुरी का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा जो इंडिया बनाएगा ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इतनी जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप, वो भी इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया करके दिखा देना। क्या शानदार बल्लेबाजी करके चला गया केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। और सीखो पाकिस्तानियों, कुछ ये जायसवाल का फर्स्ट टूर है इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पहली दफा जायसवाल खेल रहा है और अपनी दूसरी इनिंग्स के अंदर वो 100 करने जा रहा है। और उसकी हिम्मत को मैं सलाम देता हूं। क्या बहादुर इंसान है कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम फास्ट बॉलर, जिससे पूरी दुनिया कामती है, जिसको फेस करने के चक्कर में आपकी टांगे कामती है, उस बॉलर को बोल रहा है वो
कि यू आर बॉलिंग टू स्लो। हिम्मत देखो अब उस लड़के की कि वो कल का बच्चा 22 साल का बच्चा इतने बड़े बॉलर को, जो कि टेस्ट क्रिकेट का सबसे खतरनाक बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा नहीं जाता, उस बॉलर को बोल रहा है और भाई बड़ी हल्की पेस से तू बॉलिंग कर रहा है, और फिर अगली बॉल पे उसको चौका भी मारता है, और फिर वही जायसवाल 90 पे नॉट आउट खड़ा हुआ है। यकीन करेंगे दिल से खुशी हो रही है जायसवाल को देख के, सही मायनों में टैलेंट है। मैं कहता हूँ ये नेचुरल गेम खेले, और भाई वो जैसी भी गेम खेलता है, वो अगर स्लो भी खेल रहा हो तो बड़ा अच्छा खेल रहा होता है। उसने जिस तरीके से आज कूल एंड काम तरीके से केएल राहुल और जायसवाल ने जो बल्लेबाजी कर दी है यार, मानते हैं कि डे 1 की पिच पे ग्रास था, डे 2 की पिच पे इतना ग्रास नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी, जिसको कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के भी 3 आउट, लेकिन एक आउट भी ना करना, एक आउट तक ना करना, इतनी बुरी एम्बैरसमेंट ऑस्ट्रेलिया के नाम की है। आज का पूरा दिन भारतीय टीम ने डोमिनेशन की है।